हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक्स में जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं एमसीक्यूज, जो सीटेट और टीचिंग एग्जाम्स और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सीटेट में तो स्पेशली वहाँ से एक आधा क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 और पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र। इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र यानी वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो यहाँ पे आंसर आएगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार। तो इसका उत्तर है दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल। प्लैनेट्स जैसे सन के राउंड लगाते हैं, वो किस पाथ पर घूमते हैं? वो एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो ध्रुव तारे से नॉर्थ डायरेक्शन का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है? याम्योत्तर यानी मेरिडियन, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध यानी कोल्ड जोन, ध्रुवों, विषुवत या कर्क रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों यानी पोल्स के नज़दीक। देशांतरों की कुल संख्या है 360, 180 या 90। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव यानी सदर्न पोल, तो वो कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय यामोत्तरों का जो जाल है वो ग्रिड, उसको ग्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, मोशंस ऑफ द अर्थ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? यानी जो अपनी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, उसे क्या कहते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो उसको बोलते हैं परिक्रमण यानी रोटेशन। और जब वो अपने खुद के ही पाथ पे घूमती है अर्थ, तो उसको घूर्णन यानी रेवोल्यूशन बोलते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 22 ऑफ दिसंबर। विषुवत यानी इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स पर किस दिन सीधी किरणें पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ गर्मी चल रही है तो अब वहाँ पे क्रिसमस है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को जब क्रिसमस मनाते हैं तब वहाँ गर्मी का मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका हो जाएगा आंसर परिक्रमण यानी रोटेशन। हमारा फोर्थ चैप्टर है मैप्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों, पर्वतों आदि का जो दिखाने के लिए जो मानचित्र होते हैं वो होते हैं भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स। नेक्स्ट है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों, पर्वतों, मैदानों। तो इसका आंसर हो जाएगा जलाशयों यानी वाटर बॉडीज को। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र यानी मैप्स के लिए। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है?
एंडीज, हिमालय, यूराल। तो इसका आंसर हो जाएगा यूराल। यूराल जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि, जल संधि, नहर। तो इसका आंसर देखिए है स्थल संधि। स्थल संधि यानी इस्थमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा थलमंडल यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, मेजर डोमेन्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं? ऊंचाई में, ढाल में या अभिमुखता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई में। पर्वत और पठारों में यही अंतर है ऊंचाई का। पर्वत ऊंचे ज़्यादा होते हैं पठारों से। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। हिमानी यानी बर्फ की नदियाँ, आइस रिवर्स, वो पाई जाती हैं पर्वतों में, माउंटेन्स में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दक्कन पठार यानी द डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? इंडिया में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो यांगत्से जो रिवर है वो चाइना में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। तो द आल्प्स जो है वो यूरोप की मुख्य पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट चैप्टर है, आवर कंट्री इंडिया। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो हिमालय का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसे शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। तो इस द पाक स्ट्रेट किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनसोल, मौसिनराम। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसिनराम जो मेघालय में है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिरिवन में। तो जंगली बकरी और हिम तेंदुए हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर या सी टू लैंड। तो ये थे हमारे कक्षा 6 के NCERT सॉल्यूशन ज्योग्राफी। तो इन्हें आप बार बार रिवाइज करें और इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये CTET के लिए तो स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो CTET की तैयारी करने वाले बच्चे ये ध्यान से देखेंगे। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।